Example number 1, page number 176. Given an arc of a circle, complete the circle. Given an arc of a circle, then complete the circle. एक आर्क दिया गया है और आपको सर्कल को कंप्लीट करना है. एक आर्क दिया गया है. Suppose you are given this arc, then you have to complete this circle. जैसे हम लोग अभी पढ़े कुछ देर पहले, तो we will take 3 points on this arc. Suppose these points are A, B and C. Join AB and BC. AB and BC. And after that, draw the perpendicular bisector of AB and BC. AB और BC का हम लोग perpendicular bisector ड्रा करेंगे. को ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन कर देंगे इसको. थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको. आप लोग कंपास से करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा. और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. जैसे हम लोग और दो प्रूव कर चुके हैं वैसे ही इसके बाद हम OA, OB और OC को ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन OA, OB एंड OC. OA, OB, OC को ज्वाइन करेंगे. इसकी रेडियाई हो जाएंगी. किसी एक के बराबर आर्क लेके, चाहे OB के इक्वल, चाहे OA के इक्वल या OC के इक्वल, तीनों इक्वल होंगी. तो किसी एक के इक्वल हम लोग आर्क लेंगे और O को सेंटर मान के सर्कल हम लोग ड्रा कर लेंगे. तो हमारा सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे सर्कल का सेंटर निकालने के लिए, वैसे या हम लोग फ्राइडे के दिन प्रूव किए थे कि प्रूव दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये प्रूव किए थे. तो ये तीनों एक ही हैं. तीनों एक ही हैं, बस ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है. Now we will solve example number 2, page number 178. अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा ना. Let there be an arc AC, an arc AC we take a point B on it, join AB and BC, join AB and BC. Draw perpendicular bisector. Perpendicular bisector of AB and BC. AB and BC. Yes, sir. They intersect. Intersect each other at O. Join OA, OB
and OC by taking OI center and arc equal to OA or OB or OC and arc equal to OA, OB or OC. We complete the circle. जिनकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, जिनको ट्रांसलेशन बनाने आता है वो तो लिख लेंगे, अपने से लिख लेंगे, रटना नहीं है इसमें। और जिनको नहीं आता होगा ट्रांसलेशन बनाने वो रटेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में, किसी भी कंस्ट्रक्शन में, चाहे आप ट्रायंगल का लीजिए, सर्कल का लीजिए, रेक्टेंगल का लीजिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ भी रटना नहीं है। आप जैसे बनाते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे वैसे लिख देते हैं। तो आपके माइंड में है वो कि हमने यहाँ लाइन ड्रा किया, यहाँ आर्क ड्रा किया, यहाँ रेडियस लिया, ऐसे इसको बाइसेक्ट किया, सब कुछ आपके दिमाग में है, बस उसको लिख देना है। तो इसलिए इसको रटना नहीं है, देख लिए कैसे लिखना है, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा घर में प्रैक्टिस करेंगे, इसको लगाएंगे, कॉपी पे लगा लेंगे घर पे जाके ना, और कंस्ट्रक्शन अपने से लिखेंगे, क्योंकि बुक में लिखा नहीं है कंस्ट्रक्शन, आई थिंक लिखा नहीं है। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कोई लाइन है तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट का मतलब काटना, केवल किसी पॉइंट पे काट देना, ये नहीं पता किस रेशियो में, ठीक है। और ट्राइसेक्ट मतलब थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट। 10 तक आपको ट्राइसेक्ट तक मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलेगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, if two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through the point of intersection, prove that chords are equal. क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? वो लोग तो बुक ही लेके नहीं बैठे हो, तुम्हारे को बुक नहीं है, खुशी बुक में देख रहे हो। ABCD. AB and CD are two chords. O is the center of circle. And PQ is diameter. And point of intersection is E. Then prove that chords are equal. हमको प्रूव करना है कि ये कार्ड क्या है, इक्वल है। AB and CD are two chords. Two chords are the given triangle. Given circle.
PQ is diameter. Then we have to prove that AB equal to CD. AB equal to CD. Construction. Draw OL and OM perpendicular. OL and OM perpendicular on AB and CD from center O. Draw OL perpendicular on AB and OM perpendicular on CD. Proof. And these angles are this angle equal given. ये एंगल दिया गया है कि इक्वल है, तो क्या हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं कर सकते। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये OE कॉमन हो जाएगा। यस सर। तो AAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल। यस सर। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो जाएगा? OM इक्वल टू OL हो जाएगा। OL इक्वल टू अगर OM हो जाएगा तो इट मीन्स ये होगा कि AB इक्वल टू CD हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इक्वल कार्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से कार्ड्स की डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कार्ड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल OME and OLE, एंगल OEM लेते हैं। OEM इक्वल टू एंगल OEL गिवन OE इक्वल टू OE कॉमन एंड एंगल OME is equal to एंगल OLE 90 degree. Therefore, triangle OME is congruent triangle OLE. RHS में RHS में टू साइड नहीं मिली हमको, इसलिए ASA। गलती नहीं है, AS हम जैसे लिखे हैं, हम A लिखे S लिखे फिर क्या लिखे हम? A है, S है, A एंगल साइड एंगल क्या लिखा? तो वहाँ पे AS मिल रहा है ना, एंगल OLE और LEO मिल रहा है, फिर उसके बाद SEO। मतलब एंगल AS कैसे होगा? A फिर S फिर A मिलेगा तब ना। तो ये क्राइटेरिया नहीं है। सर है, लेकिन एंगल के बीच में बैठो 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 बैठो, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। Which implies that OL equal to OM। ये क्या कर रही है समझ रहे हैं? ये कर नहीं, सही बोल रही है कि दोनों एंगल के बीच में साइड रहेगा तब ASA लिखेंगे। इसका कहना सही है कि जो जब दोनों एंगल के बीच में साइड रहेगी तब उसको हम ASA लिखेंगे, और चूंकि ये साइड कहाँ है? इन दोनों एंगल के बीच में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको AAS लिखे इसे।
कोई दो एंगल और एक साइड अगर लेते हैं तो हम उसको ए एस ए ही लिखेंगे, और दोनों एंगल के बीच में अगर साइड है तो उसको ए एस ए लिखेंगे, कहना उसको सही है। Which implies that AB equal to CD. Since कौन सा थ्योरम? Equidistance from the center of a circle, cards are equal. So cards are equal, equidistance from the center. Cards are equidistance from the center are equal in length.